अभी हम फिर देखेंगे कि बैतलहम में यीशु का अभिषेक हुआ। फसह का पर्व होने वाला था, निकट था, और उस फसह के पर्व के लिए 6 दिन बचे थे। और यीशु मसीह फिर से बैतनिय्याह गांव में आए, जहां पर मरियम, मार्था और लाजर रहते थे। और यहाँ पर यीशु मसीह फिर से भोजन पर आमंत्रित थे। ये लाजर के जीवित उठने के बाद यीशु मसीह यहाँ पर आए थे। यीशु मसीह का धन्यवाद करने के लिए मरियम ने जटामासी का लगभग 300 ग्राम बहुमूल्य अति विशुद्ध सुगंधित द्रव्य यीशु के चरणों में उंडेल दिया और अपने बालों से पोंछा, और उस सुगंधित द्रव्य से उनका घर सुगंध से भर गया। और यहूदा इस्करियोती भी उस समय वहीं था, तो उसने कहा कि ये बहुमूल्य सुगंध वाला द्रव्य यदि बेचा जाता तो गरीबों की मदद की जा सकती थी। ऐसा नहीं था कि यहूदा गरीबों की मदद करना चाहता था, लेकिन यहूदा तो उनका खजांची था, और जितने भी पैसे उसके पास जमा होते थे वो उसमें से चुरा लिया करता था। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस प्रकार से कुछ बात मत बोलो, क्योंकि मरियम ने मेरे गाड़े जाने के पहले ही मुझे सुगंधित द्रव्य से लेप कर दिया है। गरीब तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, जिनकी तुम सहायता कर सकते हो, और मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। यदि यहूदियों की दृष्टि से पता चला कि वे न केवल यीशु को देखने के लिए आए थे, परंतु कई लोग जिन्होंने सुना था कि यीशु मसीह ने लाजर को ज़िंदा किया था, वे लोग भी यीशु मसीह को और लाजर को देखने के लिए आए थे। और वहाँ पर जो महापुरोहित थे और शास्त्री थे, वे लोग फिर से यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र करने लगे, लेकिन उनके साथ ही उन लोगों ने ये भी यह मंत्रणा की कि हम लाजर को भी मार डालेंगे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि जो लोगों ने यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देखा है, वे यहूदी धर्म गुरुओं को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे उनके चेले बन चुके थे। इसलिए वो लोग यीशु मसीह को मार डालने के लिए षड्यंत्र करने लगे। अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक सैनिक उच्चाधिकारी के पुत्र को चंगा किया। उस समय यीशु मसीह गलील प्रदेश में आए, और गलील प्रदेश के निवासियों ने सुना और यीशु मसीह का स्वागत किया, क्योंकि यीशु मसीह गलील में बहुत से आश्चर्य कर्म कर चुके थे। लेकिन उस समय वो काना नगर में पहुँचे थे, और ये जो उच्चाधिकारी था ये यरूशलेम के काना नगर में था। और काना नगर वही स्थान था जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने प्रचार कार्य का आरंभ करने के पहले पहला आश्चर्य कर्म किया था, पानी को दाखरस में बदल दिया था। और जब यीशु वहाँ आए तो वे लोग भी यीशु मसीह को देखने के लिए आए, और वो लोग भी दाखरस पी चुके थे जो यीशु मसीह के द्वारा परिवर्तित किया जा चुका था। और उसके बाद एक व्यक्ति जिसका पुत्र बीमार था, वो मरने पर था, वो यीशु मसीह के पास आया, निवेदन करने लगा, हे प्रभु मेरे साथ चलिए, मेरा पुत्र मरने पर है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखते हो तब तक तुम
विश्वास नहीं करते हो। उच्चाधिकारी ने कहा, हे प्रभु, इससे पहले कि मेरा पुत्र मर जाए, कृपया मेरे घर चलिए। और यीशु मसीह ने कहा कि हे विश्वासी मनुष्य, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने यीशु मसीह की बात पर विश्वास किया और वो घर अपने जाने लगा। जब वो रास्ते में था तो उसके सेवक दौड़ते हुए उसके पास आए और उसको समाचार दिया कि स्वामी, आपका पुत्र जीवित है। उस व्यक्ति ने सेवकों से पूछा कि किस समय से मेरा पुत्र अच्छा हो गया, चंगा हो गया। उन्होंने कहा, कल दोपहर को 12 बजे के करीब। और उस व्यक्ति को, उस उच्चाधिकारी को ध्यान आया कि कल 12 बजे के करीब ही यीशु मसीह ने कहा था, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और वो परमेश्वर की दुहाई देता हुआ और धन्यवाद देता हुआ और खुश होता हुआ अपने घर गया। उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और भीड़ ने, काना नगर की भीड़ ने देखा कि यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो कि यीशु मसीह ने काना नगर में किया था।